हेलो माय लवली व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कहना चाहूँगी आप सबको सबसे पहले। बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट माय चैनल इज़ ग्रोइंग एंड आई एम डूइंग रियली वेल। थैंक यू। कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियोज़ विद अदर्स एंड कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड आई होप कि मेरे वीडियोज़ आपको बहुत बहुत हेल्प कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, कहने को छोटा क्वेश्चन है बट इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मैनी पीपल। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देखते होंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं, सब ऑलमोस्ट सिमिलर बातें करते हैं। मैं भी आपको कुछ ऐसे इजी से टिप्स देना चाहूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ डिफरेंट, हाँ स्लाइटली डिफरेंट। आई टेल यू समथिंग डिफरेंट। ओके, दैट हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आता है और आप फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट यू नीड टू नो द रूट कॉज कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो बोल पा रहे हैं, यू आर एबल टू स्पीक अप ओवर हियर बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। सो द बेस्ट पार्ट इज, सबसे पहले ईजी टिप क्या मैं आपको दूंगी। आप यहाँ पे सोच रहे हो, कोई भी आपने एक टॉपिक ले लिया, यू हैव टेकन एनी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ योर कंट्री। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, सो आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। आज इंडिपेंडेंस डे है, हम आज के बारे में बात करते हैं। आपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचिए, 10 लाइन्स आपको बोलनी है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने खड़े होइए, वहाँ उसके सामने 10 लाइन्स बोलिए। आप ये देखिए कि आपकी फ्लुएंसी कैसी है, क्या वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, क्योंकि आप अपने आप को बेटर जज कर पा रहे हैं उस टाइम, राइट। एंड सेकेंडली, try to speak to someone in English whose English is better than you. आप ऐसे इंसान के साथ बात करिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए जिसकी इंग्लिश आपसे बेटर है। सेकेंड थिंग, ओके, अगर आपके घर में कोई है ऐसा जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि दिन में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स उनसे जो भी इंटरेक्शन आपका हो रहा है वो आप इंग्लिश में करेंगे। Try to communicate in English with a person whose communication skills are better than you. At least try to speak to that person for 15 to 20 minutes. Okay? अब थर्ड मैं आपको जो टिप दे रही हूँ, you must be having a dictionary at home. सबके घर में डिक्शनरीज होती हैं। I know it is an age of technology where technology is developing on a daily basis. हमारी हैबिट है कि हम फ़ोन में देख लेते हैं। Of course, it's a very good habit, no doubt about it. ठीक है, it is easily accessible. But मैं सजेशन यही कहूँगी कि कैरी अ डिक्शनरी विद यू। ठीक है, डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड आपको मीनिंग देखना है, जस्ट फाइंड इट इन अ डिक्शनरी, उसकी हैबिट डालिए। वाई? बिकॉज डिक्शनरी में जब आप वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढेंगे, आपकी एक और बेटर हैबिट डेवलप हो रही है, दैट इज हैबिट ऑफ रीडिंग, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज रीडिंग। ओके, रीड अ न्यूज़पेपर। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है, एवरेज है, आप पढ़ पा रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत ईजिली धीरे धीरे कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। फोर्थ, आप हैबिट अपनी डालिए रीडिंग की। आइदर रीड अ न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, 15 to 20 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़िए, और जस्ट फॉल इनटू अ गुड बुक। Fall into a good book means just read a good book. Start reading a book which has easy language. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, try to read a book which has a easy language. So as I was telling you that reading is a best habit. In fact, आप रीडिंग, इनफैक्ट आप खुद ही नहीं, इफ़ यू हैव योर किड्स एट होम हु आर यंगर, राइट, नॉट इवन यंगर किड्स, आपके बच्चों को भी आप ये हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप खुद से स्टार्ट करिए रीडिंग बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप। जस्ट टेक आउट 5 to 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं। आई नो कहना बहुत ईजी होता है, करना बहुत मुश्किल नहीं है। सोने से पहले 5 मिनट आप निकालिए, एक पेज पढ़िए, 2 पेजेस पढ़िए, एंड डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। यू विल गेट टू नो अ बेटर वोकैबुलरी। उसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन देयर मीनिंग्स ओवर देयर, ओके, एंड यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग। नेक्स्ट मैं आपको जो टिप देना चाह रही थी, प्रैक्टिस स्पीकिंग सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक वर्ड है हेल्प, एक ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरी एक वीडियो से।
मैं सिनोनिम्स सिखा रही थी. सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग्स जब होते हैं वर्ड्स के. फॉर एग्जाम्पल हेल्प. हेल्प मतलब जब हम किसी की मदद करते हैं. तो हेल्प की जगह हम और क्या वर्ड उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि एड, support, assistance, guidance. So what you can do is, instead of using that same word, same word that you have been using, you can replace it with its meanings. Okay, आप क्या कर सकते हैं, उस word को replace कर सकते हैं. एक word जो आप use करते आ रहे हैं, आप उसकी जगह सेंटेंस में उसका मीनिंग यूज करिए, मीन्स दूसरा वर्ड यूज करिए. सो दिस इज हाउ you can effectively, you can speak or communicate, or you can be fluent in speaking English. You can speak English effectively. All you have to do is just give yourself at least 30 minutes to 45 minutes on a daily basis for the next 30 days, and trust me, ladies and gentlemen, you are going to see a drastic change in yourself, and I can bet on you that you will definitely be able to speak English fluently. And I hope कि आपको मेरे टिप्स बहुत यूजफुल होंगे, आप सबको समझ में आया होगा. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट. आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है. एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.